सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीएसआई या नेट का। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो हमारा क्वेश्चन है ये फिजिकल केमिस्ट्री का और थर्मोडायनेमिक्स का है। फॉर अ वंडरबॉल गैस द पार्शियल डेरिवेटिव, ये हमें फाइंड करना है डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो हमें क्या फाइंड करना है, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो यू है यहाँ पर, ये हमारी इंटरनल एनर्जी है और V है वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, और भी इसको हम कहते हैं फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो आपको याद रखना है ये कि फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम क्या कहते हैं, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी टाइप से हमारी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। ठीक है, सो अभी के लिए हमें बताना है कि फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को हमें फाइंड करके लाना है। देख सकते हो आपको किस टर्म्स में हमें चाहिए ये, और कौन सी गैस के लिए निकालना है हमें, वंडरबॉल गैस के लिए। तो आपको यही देखना है कि कौन सी गैस के लिए है, आइडियल गैस के लिए है, वंडरबॉल गैस है, कौन सी गैस है। ठीक है, और जो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो हमें डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा बेसिकली ये इक्वेशन आएगी कैसे। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें फॉर्म करना होगा। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम मैक्सवेल स्क्वायर देखें, मैक्सवेल स्क्वायर से हमें क्या पता चलता है, ये है हमारा मैक्सवेल स्क्वायर। ठीक है, सो इसको बेसिकली हम कैसे जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, सो आप देखो, एक तो यहाँ पर होता है एस पी वी और टी। तो पहले आप इसको लिख सकते हो एस पी वी टी। ठीक है, एस पी वी टी, सो ये हो गया हमारा एस पी वी टी। और फिर हमारे पास यहाँ होता है एच जी ए यू। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एस पी वी टी हो गया एक तो, और एच जी ए यू। ठीक है, एच जी ए और यू, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, एच जी ए यू। अब हमें देखना है डेल यू। देखो हमें क्या निकालना है यहाँ से, डेल यू। सबसे पहले देखो डेल वी तो कैसे आएगा, पहले हम डेल यू निकाल देते हैं, उसके बाद फिर हम डेल वी से जो है वॉल्यूम से हम सबका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमें क्या देखना है, बेसिकली डेल यू ये कहाँ से आएगा। तो देखो यहाँ पे हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ये हमें इंटरनल एनर्जी गिवन है यू, और इसके लिए आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पर एस है और यहाँ पर वी है। ठीक है, सो बेसिकली जो एस होगा इसके लिए हम क्या लगाएंगे, देखो जो इस लाइन पे लाई करेगा ना, ठीक है, जो इस लाइन पे लाई करेगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, या नॉट कि जस्ट इस लाइन पे जैसे आप यू निकाल रहे हो अभी। ठीक है, तो इसके लिए आपको एस को लिखना पड़ेगा डेल एस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए के लिए आपको डेल ए निकालना है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, डेल वी। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा। डेल एस तो हमने लिख लिया, अब इसके सामने देखोगे, एस के सामने क्या लिखा है, टी। तो इसको हम ऐसे ही फॉर्म करते हैं, टी। तो यू हमें निकालना था डेल यू। इसके लिए हमने देखा कि इसके साइड में है डेल एस और यहाँ पर टी लिखा है। अब देखो एस से जो एरो है वो दूर जा रहा है ना। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा जो साइन रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसके लिए देखो फॉर्म करो, अब यहाँ पर देखो डेल एस तो हमने कर लिया, अब डेल वी, तो डेल वी आएगा हमारे यहाँ पे।
और एरो इस v के पास आ रहा है ना, तो यहाँ पर आएगा आपका नेगेटिव। और v के सामने क्या लिखा है, p, तो यहाँ पर p। अब इसी टाइप से अगर मैं डेल ए की बात करूं, तो मैं आपको यही बता रही थी कि जो v होगा इसके लिए हम डेल v लिखेंगे, और जो सामने वाला होगा उसको एज इट इज, उसका डेरिवेटिव करके नहीं लिखेंगे। इसी टाइप से जैसे यहाँ पे t है, तो यहाँ पर डेल डेल t, और फिर जो सामने है इसके वो s, और एरो दोनों के ही सामने आ रहा है तो माइनस, यहाँ पर भी इसके सामने एरो आ रहा है और यहाँ पर। तो बेसिकली आपने क्या देखना है, जिसके लिए भी आप निकाल रहे हो, ए के लिए, यू के लिए, जी के लिए, या फिर एच के लिए, तो इसके साइड पे जो लिखी है ना ये दोनों टर्म्स, इसका आप डेरिवेटिव करोगे, और फिर एस और पी के जो सामने होगा जैसे टी और वी, इसको आपने एज इट इज लिखना है। तो डेल यू, और इसके साइड में था एस, एस था और वी था, तो यहाँ हमने डेल एस लिखा, डेल वी लिखा, और डेल एस से जो एरो दूर जा रहा था तो यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पास आ रहा है एरो तो यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे टी एंड पी। ठीक है, एस के सामने टी था और वी के सामने पी था। तो ये हमने यहाँ से एक इक्वेशन फ्रेम कर ली। अब हमें क्या करना था, डेल यू ओवर डेल वी। ठीक है, हमें डेल वी चाहिए था, तो हम एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को जो है डेल वी से जो है डिवाइड कर सकते हैं, आप कह सकते हो, या इसका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। ठीक है, डेल वी, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर था तो यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी लगा सकते हैं हम। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे इसका डेल वी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सो ये था। तो अब देखो हमें यही निकालना है, ये हमने फॉर्म कर लिया, अब हमें इसको सॉल्व करना है कैसे भी करके। तो देखते हैं अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ से अब आप देखो, जो हमारा डेल वी से डेल वी था ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, जो हमारा डेल वी से डेल वी था ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ पी। और अब हमें क्या देखना है, इस वाली टर्म को। तो देखो यहाँ पर एक और हम रिलेशन कैसे लिखते हैं, जैसे पीवी जो होता है ना, इसको आप कंसिडर करो कि ये एस टी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमें निकालना है डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो यहाँ हमें क्या, ये इक्वेशन जो है फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली इस टाइप से होता है। अब देखो पी वी और एस टी, यही इक्वेशन फॉर्म हो रही है ना। जैसे पीवी इक्वल्स टू में आर टी याद रखते हैं ना, ऐसे ही इसको याद कर लो, पीवी इक्वल्स टू एस टी। सो यहाँ पर देख सकते हो आप कि पीवी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, एस टी के। अब देखो यहाँ पर v है, तो इसका कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर है तो v हो जाएगा। तो ये जस्ट आप देख सकते हो यहाँ v और t, और यहाँ पे t और v। ठीक है, तो ये सिर्फ इन्हीं वाले फॉर्मूलेज के लिए है कि यहाँ पे v और t आ रहा है। आप अगर आगे फॉर्मूलेज देखो तो वहां पे चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये जस्ट हम, जब हम ये इस टाइप से निकाल रहे हैं ना, बस हम ये यहाँ के लिए बात कर रहे हैं। हर जगह पे आपको पीवी इक्वल्स टू में एस टी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पे अगर इस टाइप की इक्वेशन का फॉर्म हो रही है, ये आपको निकालना है, तो आप इसके लिए ये टर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे मैक्सवेल रिलेशंस होते हैं, तो इनके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मैक्सवेल रिलेशंस के लिए। सो आपको पीवी इक्वल्स टू में एस टी हमने देखा। अब हमें क्या बनाना है, टी, और यहाँ से आना चाहिए डेल पी और डेल टी। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा वी, पहले टी था वी हो गया, वी टी और टी और वी माइनस पी। इस टाइप से हो गया ये कुछ। और कहीं पर भी अगर एस और पी दोनों साथ में आ जाए, जैसे कुछ इस टाइप से हमारी रिलेशन बन जाएगी, डेल ओवर, इस टाइप से डेल एस ओवर डेल पी, डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी, इस टाइप से। तो जहां पर भी आपको एस और पी साथ में दिखेगा वहां पे नेगेटिव साइन जरूर आएगा, बस उस रिलेशन में आएगा नेगेटिव साइन, अदरवाइज पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पे हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है, एस और वी है, यहाँ पे पी और टी है, तो एस और पी जब साथ में आएंगे तो आप नेगेटिव जो है साइन यूज करोगे। सो ओके, सो अब हमें इस पे फोकस करना है कि हम ये कहाँ से लेकर आए। ठीक है, पहले हमने क्या किया, डेल यू वाला रिलेशन लिखा मैक्सवेल स्क्वायर से। फिर उसके बाद हमने जो जो भी आपको गिवन होगा, जैसे आपको फॉर एग्जांपल डेल यू ओवर डेल टी
इस टाइप से कुछ निकालना हो, तो फिर आप जो है डेल टी से फिर पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हो और वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सकते हो। तो आपको इसी टाइप से यहाँ से फॉर्म करना है, ठीक है। तो अभी हमें ये गिवन था फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो हमने इसी को फॉर्म किया पहले। तो अब हमें क्या देखना है, डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो ये कैसे लेकर आएंगे, अब हमें वंडरवॉल गैस गिवन थी, अब यहाँ पर वंडरवॉल गैस हम यूज करेंगे। तो देखो, सो बेसिकली अगर हम वंडरवॉल गैस की बात करें, वंडरवॉल गैस से हमें क्या पता चलता है, देखो P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ठीक है, ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू में वी माइनस एन बी इक्वल्स टू में एन आर टी। ठीक है, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर एन मोल ऑफ गैस, एन मोल के लिए। ठीक है, अब देखो हमें इक्वेशन में कहीं पर भी नहीं गिवन कि हमें वन मोल के लिए निकाल दो, ठीक है, कि वन मोल के लिए क्या होगा, लेकिन आप यहाँ ऑप्शंस में अगर देखो ध्यान से तो यहाँ हमें वीएम गिवन है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वीएम हमें गिवन है, तो इस टर्म्स में हमें निकालना है। और वीएम होता है हमारा मोलर वॉल्यूम, और इसको हम लिख सकते हैं वी ओवर एन। ठीक है, ये क्या है हमारा मोलर वॉल्यूम, इसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो वी एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ओपन करके, वी ओवर एन। अब देखो, अब हमें यहाँ पर जो है वी गिवन है ना, वी होता है हमारा बिकॉज ये एन मोल के लिए है, तो हमें मोलर वॉल्यूम यहाँ पे बनाना होगा। अब देखो जरा, ये जो पी है, पी प्लस ए, अब हमने बोला ना वी ओवर एन है, तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ, ये जो एन है इसको नीचे ले आए, वी ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर को हम वी स्क्वायर के नीचे ले आए, तो वी ओवर एन का होल स्क्वायर बन गया। फिर इस टाइप से वी माइनस एन बी, अब ये देखो ये जो एन है ये इसके डिवाइड में ले आए ना, सो यहाँ ले आते हैं इक्वल्स टू में आर टी, तो ये एन बेसिकली हम यहाँ पर ले आए। अब देखो P प्लस ए, वी ओवर एन का स्क्वायर क्या बन गया, ये बेसिकली P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर एम बन गया, तो यहाँ पे वी स्क्वायर एम बन गया। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे V ओवर एन माइनस एन बी ओवर एन है इक्वल्स टू में आर टी। ठीक है, सो यहाँ पर एन से एन हुआ कैंसिल, और V ओवर एन क्या बन गया, वी एम। ठीक है, सो P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर एम वी एम माइनस बी इक्वल्स टू में आर टी। तो देखो अभी हमारी वीएम में इक्वेशन आ गई, बिकॉज हमें सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो वीएम के टर्म्स में ही गिवन है, वीएम वीएम, यहाँ पर भी वीएम, यहाँ पर भी। तो ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल के लाएंगे, डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। या जस्ट आप क्या कर सकते हो, प्रेशर को निकाल लो। ठीक है, यहाँ से प्रेशर निकाल लो, और फिर आप उसको डेल टी से जो है डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को। ठीक है, एक मेथड तो आपका है ये। दूसरा मेथड है आपका कि अगर आपको ऐसे ही निकालना है, तो देखो इसके लिए हम एक और भी यूज कर सकते हैं, कि अगर आपको पहले जो है अलग से प्रेशर की जो वैल्यू है वो नहीं निकालनी। ठीक है, अलग से आपको अगर प्रेशर की वैल्यू जो है वो नहीं निकालनी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप पी निकालोगे ना, फिर आपको यहाँ पे डेल टी से डिवाइड करके फिर कांस्टेंट वॉल्यूम डेरिवेट करना होगा। तो इसी टाइप से अगर आपको नहीं करना वो, तो हम यहाँ पे एक बार देखते हैं कि और क्या दूसरा मेथड है इसका, इसको सॉल्व करने का। तो देखो ये इक्वेशन हमारी आई थी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख ली। अब जरा देखो, यहाँ पर ना जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, मीन्स पी को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन कर लेते हैं इसको, पी वी एम, और फिर पी हो जाएगा हमारा माइनस बी पी। ठीक है, प्लस इसी टाइप से अब इसको ओपन कर लो, ए ओवर वीएम, वीएम से एक वीएम कैंसिल हो जाएगा ना इस टाइप से, यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर एम इंटू में वीएम, तो ये जो कैंसिल हो गया, तो ठीक है फिर इसको हमने ऐसे ही लिख लेते हैं।
ठीक है, फिर अब इसको इससे करोगी तो माइनस का ए बी ओवर वी स्क्वेयर एम इक्वल्स टू में आर टी। ठीक है, तो ये हमने इसको यहाँ पर बेसिकली ओपन करके लिख लिया। अब फिर देखो, अब हमें क्या निकालना था, डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी। तो इसको क्या करो, यहां से हम इस पूरी इक्वेशन को जो है क्या कर देते हैं, डेरिवेट कर देंगे। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हम कुछ इस टाइप से मेंशन कर सकते हैं। देखो, यहां से हम लिखेंगे डेल, सबका डेरिवेटिव लेंगे टी के विद रिस्पेक्ट में, टी के में था ना, हाँ यस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर अब इस वाली टर्म पे आओ, सो यहाँ पर भी डेल ओवर डेल टी बी पी। ठीक है, ये रखा हमने एट कांस्टेंट वी, प्लस अब ए ओवर वी एम है, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो डेल ओवर डेल टी और ए ओवर वी एम, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो फिर अब इसका टर्म का, सो डेल ओवर डेल टी ए बी ओवर वी स्क्वायर एम, ए बी ओवर वी स्क्वायर एम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू में डेल ओवर डेल टी, आर टी का लेना है डेरिवेटिव एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जरा देखो इस इक्वेशन को ना, अब देखो यहाँ पर P है हमारे पास और Vm है। अब आप देख सकते हो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी हमारा वॉल्यूम ही तो है, क्या है ये, जस्ट V ओवर N ही तो है, तो वॉल्यूम ही तो आ रहा है ना। N तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 कुछ भी एक नंबर होगा, जो जितने भी हमारे मोल्स होंगे। तो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ आप देख सकते हो, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा Vm। फिर डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी, इसको हमने एज इट इज लिख लिया, वीएम को बाहर ले आए। इसी टाइप से अगर हम देखें, सो बी जो है, ए और बी वंडरवॉल कांस्टेंट्स, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो बी को बाहर ले आते हैं, फिर से डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी आ गया, बी को बाहर ले आए। ठीक है, सो प्लस, अब देखो जो Vm है वो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले आना चाहिए। अब A भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो A और Vm को दोनों को ही बाहर ले आए, A ओवर Vm, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1, कुछ भी नहीं होगा ना। तो बेसिकली 1 तो क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल टी, तो हमें 1 का डेरिवेटिव करना पड़ जाएगा। अब देखो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होगा ना, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर कोई भी नहीं था डेरिवेटिव के लिए, कोई ऐसी टर्म नहीं थी जैसे पी हो आपका या टी हो, कोई ऐसी टर्म इंक्लूडेड नहीं थी, इस वजह से इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव, जैसे हम देखते हैं ना कि डेल ओवर डेल कुछ भी आपने लिखा हो यहाँ पर, और यहाँ पे 2 3 कुछ भी अगर कांस्टेंट हो तो उसका जीरो हो जाता है डेरिवेटिव कांस्टेंट का। सो ये दोनों कांस्टेंट ही है, तो इसका जीरो हो गया डेरिवेटिव। तब देखो ए भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है। अब देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव फिर से जीरो, तो यहाँ पे माइनस जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखो डेल ओवर डेल टी, अब देखो यहाँ पर v नहीं है, t है, तो t का डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, और r जो है गैस कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिख लेते हैं r, और डेल टी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट v, सो ये कट के 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा क्या हो जाएगा, डेल टी ओवर डेल टी इज 1, सो ये आ गया। अब देखो, अब हमें यही चाहिए था ना, डेल पी ओवर डेल टी और कांस्टेंट v, तो बस इसको रीअरेंज कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट v, यहाँ आ जाएगा हमारा वी एम, वी एम बच गया, माइनस बी, यहाँ से आया बी, माइनस बी इक्वल्स टू में आर, यहाँ तो जीरो हो गया। ठीक है, ये देखो ये चीज तो हमारी खत्म हो गई। अब देख सकते हो आप, देखो यहाँ से हमने क्या किया, और ये इक्वल्स टू आर था, इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो ये बन गया। तो यहाँ से जो हमारे पास क्या आया, डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट v इक्वल्स टू में आर ओवर वी एम माइनस बी। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब देखो जरा, हमें क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था ना, ये वाली टर्म डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट v, तो इसको हमने यहाँ से फॉर्म कर ली।
तो ठीक है, तो ये एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ से कम टाइम लगता है इस मेथड से। और अगर आप यहाँ से पहले प्रेशर की वैल्यू निकालोगे, फिर सेपरेटली जब आप उसको टेम्परेचर से डेरिवेट करोगे ना, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है मेथड। तो आई गेस आप यही प्रेफर करना एग्जाम्स के लिए। सो डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी हमारा आ गया आर ओवर वी एम माइनस बी। क्या है हमारे पास? आर ओवर वी एम माइनस बी, और यहाँ पे पी। ठीक है, हमारा आया था आर। आर हमने नहीं लगाया ना यहाँ पे। आर तो ये हो गया आपका, ठीक है। टी ओवर वी एम माइनस बी इंटू में आर, और यहाँ पे डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से टेम्परेचर था ना, तो ये टेम्परेचर का यही रहा, एज इट इज रहा, और फिर हमने इसको यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर पी रह रहा है। अब यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल के आपको जस्ट यहाँ पे जो है पुट करनी है, कोई डेरिवेटिव नहीं लेना। तो यहाँ पे आपको प्रेशर की वैल्यू जो है यहाँ से लेकर आनी होगी वंडरवॉल गैस से। तो यहाँ देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आएगी। हमारे पास था P प्लस ए ओवर वी स्क्वेयर एम, वी एम माइनस बी इक्वल्स टू में आर टी। सो हमें प्रेशर की वैल्यू चाहिए P प्लस ए ओवर वी स्क्वेयर एम, ठीक है, इक्वल्स टू में आर टी ओवर में वी एम माइनस बी। ये आ गया हमारा। और इसको हम यहाँ ले जाएं तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का ए ओवर वी स्क्वेयर एम। तो ये आ गया हमारे पास बेसिकली इस प्रेशर की वैल्यू। अब इसको हमने कहा इस वाली इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो इसको हम एक बार ना यहाँ लिख लेते हैं। ये हमने कैलकुलेशन की थी वंडरवोल गैस की। ये थी हमारी वंडरवोल गैस की, और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये वो है। ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या क्या निकाला था? यहाँ हमने कैलकुलेट किया था डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट किया था। ये वंडरवॉल गैस हो गई, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये हम लिखेंगे यहाँ पर एक बार। सो ये हमारा क्या आया था बेसिकली, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आर टी ओवर वी एम माइनस बी, आर टी ओवर वी एम माइनस बी इस टाइप से था, और माइनस पी अलग से। तो ये पी हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है, तो ठीक है, हम यहाँ से पी की वैल्यू इसको ले लेते हैं इक्वेशन वन। यहाँ से हम इसको पुट करेंगे ए ओवर वी स्क्वेयर एम। सो इसको सॉल्व करते हैं, तो आर टी ओवर वी एम माइनस बी, माइनस आर टी ओवर वी एम माइनस बी, और यहाँ ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस ए ओवर वी स्क्वेयर एम। अब देखो आर टी ओवर वी एम माइनस बी और ये, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों टर्म्स। क्या रह जाएगा हमारे पास? डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ए ओवर वी स्क्वेयर एम। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, ए ओवर वी स्क्वेयर एम। सो ए तो यहाँ गलत है, यहाँ पर भी ए नीचे है, ए न्यूमरेटर में, ए न्यूमरेटर में, वी स्क्वेयर एम है। सो ये है हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आप देख सकते हो हमने कैसे निकाला। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी इस टाइप से निकाल के देख सकते हो। जैसे डेल एच को निकालना। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया था, जो मैक्सवेल स्क्वायर बनाया था, वहां से आप डेल एच को निकालना। फिर पूरी इक्वेशन को जो है डेल पी से आप डिवाइड कर सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
ठीक है, डिवाइड करने के बाद आप डेरिवेटिव लेना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो भी कांस्टेंट हो उन सबको रिमूव कर देना। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे कुछ इस टाइप की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। फिर आप देखना कि यहाँ पे कौन सा मैक्सवेल रिलेशन आपका लगेगा। पीवी इक्वल्स टू में एस टी आपको बनाना है। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो, और फिर आपको इसे सॉल्व करना है। यहाँ वंडरवॉल गैस गिवन है तो उसके लिए बनाना, और यहाँ से हमने पी की वैल्यू प्लग की थी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।